बोर्ड पूरा है कट रहा है ऊपर थोड़ा साइन कर रहा है। साइन ठीक है सर, ओके। ठीक है। चलो चलो देखो तो हम लोग देख लिए थे लास्ट क्लास में टॉर्क के बारे ना। टॉर्क का जो वैल्यू आता है वो आता था P E sin याद है। टॉर्क बराबर P sin और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आता था P क्रॉस E। ये आता वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब हम लोग यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस लगा करके देखे थे कहाँ पे इक्विलिब्रियम आता था, मतलब कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आता था और कहाँ पे अनस्टेबल। कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट बनाए थे। तो और का वैल्यू कहीं पे आपको मिनिमम दिखाई देता था और कहीं पे मैक्सिमम। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितना एनर्जी होता है। अब ये एनर्जी होने का मतलब क्या होता है, देखो जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, इस तरीके से घूमने लगता है। तो जब इस तरीके से घूमता है तो उसमें फोर्स लगा और फोर्स लगने के बाद कुछ एंगल से टिल्ट हो जाता है, घूम जाता है ना। तो फोर्स लगा और फोर्स के कारण कुछ टिल्टेड आ गया तो यहाँ पे ना उस पे एक वर्क डन आ जाता है और जितना वर्क डन आएगा उस वर्क डन का हम लोग नाम दे देते हैं एनर्जी। एक बार दोबारा से लिखना है, इसको पहले फिगर से समझो। तो हम लोगों के पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो सेम रहेगा। चलो देखना यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिए तो लेट्स से ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, चार्जेस देगा माइनस चार्ज और प्लस। तो कंसिस्ट है माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज से। इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देंगे हम लोग चार्ज पार्टिकल को तो उसके ऊपर फोर्स लगना जरूरी है। इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, याद है F बराबर Q E इतना फोर्स लगता था। और आप देखेंगे इस नेगेटिव चार्ज में इसके ऊपर फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, इस दिशा में फोर्स लगेगा F बराबर U E। ठीक, अब इस फोर्स के कारण ना यहाँ पे टॉर्क आ जाता है और टॉर्क लगने के कारण ये ऐसे मुड़ना शुरू करेगा ना, तो कुछ एंगल से ये मुड़ जाएगा। तो हम लोग टॉर्क का कैलकुलेशन कर चुके हैं लास्ट क्लास में, लिख लेते हैं कि टॉर्क कितना लगता है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो टॉर्क लगता है या P हम लोग लास्ट क्लास में कैलकुलेशंस कर चुके हैं। देखो इस टॉर्क के कारण ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो मान लेते हैं थोड़ा सा एंगल उससे मुड़ा, इस तरीके से रखा हुआ है, उसके ऊपर टॉर्क लगा और इस तरीके से थोड़ा सा एंगल से इस तरीके से मुड़ गया। अगर थोड़ा सा मुड़ेगा तो हम लोग को थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा। तो लिखते हैं अ स्मॉल वर्क डन, अ स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग, आज है ना, इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। स्मॉल वर्क डन ले रहे हैं, स्मॉल वर्क डन आ जाएगा DW। ठीक, इसे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को पकड़ करके इसे थोड़ा सा घुमा दें। तो अगर थोड़ा सा घुमाएंगे तो हम लोग को थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा और इसका जो वैल्यू आएगा कि भाई इस पे टॉर्क कितना लग रहा था, टॉर्क लग रहा था टाउ, और छोटा सा एंगल से घूम जाएगा वो एंगल रहेगा D। ठीक है, तो DW बराबर आया टाउ D थीटा। अब आप लोगों को इस टाउ का वैल्यू पुट कर देना है।
टाउ का वैल्यू तो आप लोग जानते हो, E sin थीटा। उठाना उठा करके यहाँ पे डाल देना। आप देखेंगे dw बराबर p sin थीटा और d थीटा। दिक्कत हुआ? अगर हम लोग मान लेते हैं, अभी देखो अगर आप इसको देखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल में झुका हुआ है, अभी दिख रहा है? कुछ एंगल है ना, एंगल है। तो लेट से हमको इसको घुमाना है θ1 एंगल से θ2 तक। इसका मतलब जैसे समझ लें, अगर हम मार्कर इस तरीके से रख दें, मार्कर ऐसे रख दिए ना, तो अभी इनिशियली आप कुछ एंगल देख रहे हो, इस तरीके से कुछ एंगल है इसके साथ। मान लेते हैं कि 30 डिग्री में, ऐसा मान लो 30 डिग्री से इसको घुमा दिए लेफ्ट से इस तरीके से कुछ एंगल, दिख रहा है इतना एंगल, तो कुछ तो बढ़ जाएगा, 30 से कुछ 80 90 50 ऐसे कुछ जाएगा। तो जब हम लोग इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मूव कराएंगे तो कितना डिग्री से कितना डिग्री तक मूव कराएंगे, ठीक है? तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले जो था इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसे समझना, हाँ, पहले जो इलेक्ट्रिक डायपोल था इस तरीके से था और इसके साथ एंगल बना के रखा था θ1, और इस θ1 से हम मूव करा के ले जाना चाहते हैं, चलो इतना दूर ले आए, तो अब दिख रहा है एंगल ये वाला एंगल आएगा। तो हम घुमा रहे हैं इसको θ1 से θ2, ठीक है? अभी हमें नहीं पता कि θ1 का वैल्यू 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, इस θ2 का वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। खाली इनिशियल मान रहे हैं, मान रहे कि मेरे पास कुछ एंगल था पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का, θ1 डिग्री में झुका हुआ था, अब ये घूम करके θ2 डिग्री में आ गया। अब θ2 मेरा ऐसे 90 में हो सकता है, ऐसे झुक के भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। तो θ1 डिग्री से θ2 डिग्री तक इसको घुमाने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ठीक है? तो टोटल वर्क डन जानने के लिए हमको इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अभी हम लोगों को इससे छोटा सा वर्क डन मिलेगा, पूरा वर्क डन जानना है तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग, किसको घुमाएंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल कितना एंगल से, बोलो पहले कितना एंगल से? फ्रॉम एंगल θ1, पहले तो θ1 एंगल में था, से लेके तो एंगल डायरेक्ट θ2 लिख देते हैं, फ्रॉम एंगल θ1 टू θ, कि θ1 से θ2 एंगल तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ सर, चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना? देखो यहाँ पे तो टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन तो हम लोग को W आ जाएगा, ठीक है? छोटा सा घुमाते थे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? dw, छोटा सा वर्क डन था dw। अब पूरा वर्क डन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक? θ1 से θ2, तो यहाँ पे नीचे बोलेंगे θ1 ये θ2। दिक्कत हुआ नहीं? अब थोड़ा सा हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक? आप लोग क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, है ना? यहाँ पे 4 से देखना, हाँ इधर। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? W बराबर आ रहा है ना इतना दूर तक? हाँ सर, हाँ सर। तो ये जो W दिख रहा है, ये W बराबर dw का वैल्यू पुट करो, तो dw का वैल्यू ऊपर में देखो p sin इंटीग्रेशन करेंगे θ1 से p sin d। दिक्कत देखो, जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर कर देंगे, तो कांस्टेंट आपको क्या मिलेगा? ये p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये तो फिक्स होगा, q * 2m इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, ये भी फिक्स है। ये थीटा का वैल्यू फिक्स नहीं है,
कितना डिग्री से कितना डिग्री जाएंगे कोई फिक्स नहीं है, चेंज होगा। तो P और E ये दोनों कांस्टेंट टर्म है और ये sin थीटा अब ये वेरिएबल रहेगा। तो PE को बाहर कर दो, अगर PE को आप बाहर करेंगे तो आपको जो दिखाई देगा वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 sin थीटा डी थीटा। अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। आप लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन पढ़े सेकंड का मैथ होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन माइनस साइन का डिफरेंशिएशन कोस पढ़ा होगा और कोस का डिफरेंशिएशन माइनस, लेकिन इंटीग्रेशन उल्टा होता है। आप लोग पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा बराबर कोस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएशन जब आप किए थे साइन थीटा का, है ना, तो आपको मिला था कॉस थीटा, और जब आप लोग कोस को करते थे तो आपको मिलता था माइनस साइन थीटा, ऐसे मिलता था। हाँ, इंटीग्रेशन में उल्टा होगा। जैसे अगर मान लो हम साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, देखो कोस का करते थे डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन आता है। अगर हम इंटीग्रेशन करते कोस थीटा का, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा, तो ये माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, प्लस साइन थीटा। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा प्लस में आता था ना, पलट जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मैथ वाला बच्चा इसको पढ़ता है ना, बहुत पढ़ता है। तो ये वाली चीजें तो आप लोग अभी फिलहाल मैथ में पढ़ चुके होंगे, इंटीग्रेशन आपका क्लास 12 में है, ठीक। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, ठीक है, लोग पुट कर देते हैं। साइन थीटा दिख रहा था, इसके जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिए माइनस कोस ना, माइनस कोस थीटा, और वैल्यू नीचे था थीटा 1 से लेके थीटा 2। देखो इस माइनस को पहले बाहर कर दो, इस माइनस को बाहर कर दें तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ PE, फिर आपको दिख जाएगा cos थीटा, ऊपर वैल्यू है थीटा 2, नीचे वैल्यू है थीटा 1। अब देखो इंटीग्रेशंस में इसका, चलो इसको ना ऐसे ही लिखना, इस तरीके से जैसा हम ऊपर में लिखे हैं, यही ब्रैकेट से दिखाया जाता है इंटीग्रेशन में। हाँ देखो यहाँ पे अब इस थीटा की जगह पे एक बार थीटा 1 को पुट कर देना है माइनस, फिर इस थीटा की जगह पे थीटा 2 पुट कर देना है। देखो मान लो इंटीग्रेशन होकर कैसा वैल्यू आया रहता, ठीक। तो इस x के जगह पे पहले ऊपर वाला वैल्यू पुट करना है, तो ऊपर वाला पुट कर दो, ऊपर में कितना है 5 है। अब आपको माइनस पुट करना पड़ेगा, माइनस, फिर इसी x के जगह पे नीचे वाला वैल्यू पुट करो, नीचे 3 है तो ये आ जाता 2, तो 5 माइनस 3, ठीक है। और जब ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म रहेगा तो उसमें सिर्फ खाली थीटा का वैल्यू बदल देते थीटा का वैल्यू माइनस PE cos। देखो इस थीटा के इसमें पहले ऊपर वाला वैल्यू पुट किया था ना, तो यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू पुट करो, थीटा 2 माइनस cos थीटा, ठीक है। हुआ। अब ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो चेक करना आप लोग, क्या आपको ये ऐसे दिखाई देगा PE और cos थीटा 2, ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में था तो आपको ऐसा दिख जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। दिक्कत हो गया, ये आ गया है हम लोगों का वर्क डन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्पेशल कंडीशन डालेंगे। ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन इसके एनर्जी के बराबर हो जाता है, ठीक है। दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। एनर्जी लिखो या तो पोटेंशियल एनर्जी, दोनों इसकी होता है।
इज इक्वल टू पोटेंशियल जी। तो एनर्जी के लिए सिंबल यहाँ पे यू ले लेना, पोटेंशियल एनर्जी का। तो यू बराबर पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें हम लोग ना कंडीशंस लगाएंगे, याद है स्पेशल कंडीशंस। और स्पेशल कंडीशन डालेंगे और स्पेशल कंडीशन डाल करके चेक करेंगे कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगा, कहाँ तक वैल्यू इसका minimum होगा। तो जगह है हम लोग के पास, लिखा जा सकता है, नीचे दिख जाएगा आप लोग को, वीडियो में भी दिख जाएगा। इसमें है जगह पूरा ना, ठीक। देखो अब हम लोग, आप लोग याद रखना कहाँ कहाँ से हम बनाए हैं। पहले फिगर बना राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे स्पेशल कंडीशन डालते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहला केस, अगर थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री रहा हो, ठीक है, कितना डालें 0 डिग्री। ऐसा करो पहले इतना सा आप लोग बनाओ, इतना सा बनाओ, उसके बाद हम लोग कंडीशन डालते हैं। फिगर बना लो ना, फिगर बनाने के बाद कैलकुलेशन करना होता है। यहाँ से कुछ एक दो क्वेश्चन भी करवा देंगे आपको, कभी कभी पूछता है। चलो अल्लाह नहीं कर, और फिगर बनाओ, स्केल्स ले करके आप लोग सीधा सीधा बोलो बाबू। हिलते डुलते रहता है, कोई बात नहीं। छापो स्पेशल कंडीशन डालेंगे। स्केल रखना जरूरी है, स्केल रखेंगे तो सीधा सीधा फिगर बनेगा। हो गया फिगर? रेडी? ठीक है, क्लियर हो गया? छाप लो उधर से, राइट साइड से छापो ताकि फिर आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। राम कहानी इसमें बार बार नहीं दोहराते रहेंगे। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, -q + q चार्ज से बना हुआ है, ये रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। ये बार बार लिखना नहीं है, बार बार करने का मतलब जस्ट इसके बाद जब आप लोग को इससे पहले जो पढ़ाई थे ना, उसमें ये सारा कहानी दोहरा चुके हैं, सिर्फ ये सब लिखा चुके हैं। कंडीशंस डालेंगे, सारे चीज को कैलकुलेट कर लो। आपको पहले स्मॉल वर्क डन निकालना है,
पूरा वर्क डन निकालेंगे उसके लिए इंटीग्रेशन कर देना पड़ेगा थीटा 1 से थीटा 2 तक। संध्या नहीं आई छुट्टी में? अच्छा आप लोग सेकेंड हाफ में आएंगे? आएंगे तो पूजा करना 10 से 11 बजे 12 बजे हो जाएगा। रेडी? सर अभी मत बताइए। नहीं मिटाएंगे अभी। फिगर का काम तो हो गया होगा। लिख लो 2 मिनट ले लो आराम से। हाँ रेडी? चलो तो आप लोग के लिए बेहतरीन सुविधा है जो कि सेम टू सेम सब कुछ आपके नोट्स के साथ मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। बहुत बढ़िया। चलो अब ना हम लोग कंडीशन तो एक बार दोबारा से देख लेना है थोड़ा सा। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल लास्ट क्लास में पढ़े थे। टॉर्क बराबर होता था पी ई साइन थीटा। कैलकुलेट कर चुके हैं इसलिए कोई परेशानी नहीं। बोल रहा है स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ना थोड़े से एंगल से घुमाएंगे। तो थोड़े से एंगल से घुमाएंगे हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा और थोड़ा सा वर्क जो आएगा वो आएगा टाउ इंटू डी थीटा। अब ये टाउ का वैल्यू पुट कर दिए पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब बोल रहा है कि अगर मान लो हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को शुरू में थीटा 1 एंगल पर होता और इसको हम घुमा करके कर देते थीटा 2 एंगल। यानी मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पहले 10 डिग्री में रखा रहता और घुमा करके इसको हम कर दिए 70 डिग्री। तो कहां से कहां घुमा दिए? 10 से 70। तो इसलिए थीटा 1 को 10 मानो थीटा 2 को 70। तो 10 से 70 डिग्री घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो हम लोग को एक जनरल सा एंगल मान लिया। अभी हमें कुछ नहीं पता कितना डिग्री में रखा हुआ है और उसको घुमा करके कुछ एंगल में ले जा रहे हैं। थीटा 1 से थीटा 2 तक हम लोग को घुमाना है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले कुछ एंगल में रखा हुआ था फिर घुमा करके कुछ एंगल में ले गए। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले थीटा 1 एंगल पर रखे थे और घुमाने के बाद उसको हम लोग ले गए हैं थीटा 2 एंगल पे। कितना वर्क करना पड़ेगा? तो जो छोटा वर्क डन था उसको इंटीग्रेशन कर दीजिए थीटा 1 से थीटा 2। इस डी डब्ल्यू के जगह पे वैल्यू पुट कर दी पी ई साइन थीटा। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको उठा करके बाहर कर दिया। वेरिएबल टर्म है साइन थीटा पर रहने दिया।
अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिख दिए। यहाँ से इस माइनस को हम लोग आगे ले आए, यहाँ पे माइनस आगे चला गया, बाकी सारा टर्म सेम टू सेम। अब यहाँ पे इस थीटा की जगह पे पहले ऊपर वाला वैल्यू पुट करना है, माइनस फिर नीचे वाला। तो हम लोग को देखो पहले इस थीटा की जगह पे ऊपर थीटा 2 पुट कर लिए, तो हम लोग को दिख रहा है cos थीटा 2 माइनस cos नीचे वाला वैल्यू नीचे है थीटा 1, ठीक है। अब ये जो बाहर नेगेटिव था, इस नेगेटिव को हम लोग अंदर ले आएंगे। अगर अंदर ले आएंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो देखो इस थीटा 1 के साथ नेगेटिव था तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, और इस cos थीटा 2 के साथ पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव। ये जो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये आ गया टोटल वर्क डन। और यही वर्क डन ना इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, जो लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U होता है, U बराबर इतना। अब कंडीशन, हाँ देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, कंडीशन को समझना है। चलो अगर हम लोग मान लेते हैं, इधर देखना आप लोग, हाँ पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों का 0 डिग्री में रहता तो चेक करना। हाँ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा रहता इस तरीके से, यानी कि हम ऐसे बनाते हैं, ये वाला माइनस क्यू चार्ज, ये वाला प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इस तरीके का रहता, तभी अभी एंगल कितना हो जाता 0 डिग्री। देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखेंगे किस तरीके से मिलेगा, ऐसा है, ठीक है। या तो मान लो अगर हम लोग पास ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कुछ इस तरीके से रहता तो इस तरीके से, ये वाला माइनस क्यू और ये वाला प्लस, किसी भी एंगल में पॉसिबिलिटी है ना। तो हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कंडीशन, मान लेते हैं कि सबसे पहले ना हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा ही रखा हुआ था इस फिगर की तरह। तो अगर ऐसा रहता तो F थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री। चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना दिखा 90 डिग्री। कि पहले ही इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हम लोग का साथ 90 डिग्री में रखा हुआ है, यानी कि थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री और थीटा 2 का वैल्यू ना अब हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, मान लेते हैं थीटा 2 का वैल्यू थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी इस तरीके से रखा हुआ है, इस पर फोर्स लगा, वर्क डन हुआ और इस तरीके से थीटा डिग्री में आ गया, ठीक है। तो 90 डिग्री से कहाँ आ गया, थीटा डिग्री के पास आ गया। तो चेक करना हम लोग पे यहाँ पे, तो ये वैल्यू को उठा करके वहां पे पुट कर दो। तो अगर हम लोग पुट कर देंगे तो देयरफॉर U का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, थीटा 1 90 डिग्री माइनस थीटा 2 और थीटा मिल जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? चलो तो PE अब cos 90 का वैल्यू बताओ। sin 90 का वैल्यू 1 होता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो cos 90 की जगह पे 0 माइनस cos थीटा, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस cos। तो एक हम लोग का और जनरल सा फॉर्मूला निकल करके आ गया, नोट डाउन करो यहाँ पे, बनाओ जितना सब बनाए उतना, ठीक है, नहीं बनाना है, ठीक है, बोलो ओके। हेलो गाइस, नहीं चीज बनाना है, नहीं बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, कि ये पूछेगा कि बता दो कितना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एनर्जी, तो एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ PE cos थीटा,
नेगेटिव ऑफ पी ई कॉस, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ, बहुत कम देखे हैं कि यहाँ से ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, बहुत कम, लेकिन फिर भी हम लोग को तो पढ़ना है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, खाली इंटीग्रेशन है बस, कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन आपको कर लेना बस। अभी देखो, अब इस थीटा का वैल्यू अलग अलग पुट करें। थीटा का वैल्यू अगर मान लो 0 कर दे तो 0 का मतलब हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक डायपोल शुरू में ही हम लोग कैसा रखे हैं, 90 डिग्री में रखे हैं। मतलब कि मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरीके रखा हुआ था, आप इसको ऐसे पकड़ करके घुमा दिए और इतना कर दिए, देखो अभी एंगल है 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे हो जाएगा, देखिए इस डायरेक्शन में ना, तो ये माइनस चार्ज और ये वाली प्लस चार्ज, डायरेक्शन इधर हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी यही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, यानी पहले 90 डिग्री में था, इसको घुमा करके 0 डिग्री कर दिए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के पास कितना एनर्जी आएगा, चेक कर लेते हैं। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 पुट कर दें, अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बताओ u का वैल्यू क्या आ जाएगा, u का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी ई इंटू कॉस 0 ना, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस, ठीक है। और देख लो यहाँ पे जगह है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो 90 का 90 ही है ना, मतलब इस तरीके से रहे, और इसको हम लोग घुमा करके कर देते हैं, इधर तो 0 डिग्री हो जाता था ना, यहाँ से मान लो घुमा करके ऐसे कर दिए थे, 180 नहीं आता, चेक करो, सोचो। हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल का ऐसा था माइनस क्यू प्लस क्यू, इस तरीके से था। अब इसको हम पकड़ करके घुमा दिए इतना, बोलो कितना डिग्री घुमा, अरे अच्छा ये इतना ही ना घुमा है, पहले इतना था अब इतना घुमा, ठीक है। इसके साथ घूम गया है, इसके साथ चेक करेंगे, जिसके साथ घुमा हुआ है 90 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चेक करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चेक करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक। तो थीटा 1 का वैल्यू पुट कर दो, अगर यदि थीटा ना, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री है ना, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब क्या हुआ, देखो पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसा ही है, वो घुमा ही नहीं है, अगर घुमा ही नहीं तो उसके पास एनर्जी हो गया 0, एक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको ये जो वैल्यू मिल जाएगा, तो देखिए u बराबर नेगेटिव ऑफ पी ई cos 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो u बराबर माइनस पी ई इंटू 0, मतलब इस बात ऐसा हो गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल पहले इस तरीके का था, अभी भी ऐसा ही है, तब तो 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चेक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस तरीके के, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब कि ये एक को मतलब जरा सा भी घुमा नहीं, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही। एक लास्ट कंडीशन, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 180 आ जाता तो इस तरीके का था, और ये घूम गया ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही कितना एंगल बना देता 90 डिग्री, चेक कर लो। ये फॉर्मूला हम लोग कब लेकर के आए हैं, जब पहले ही माने थे कि हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कितना डिग्री में है, 90 डिग्री में, अब घूम गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना लिया है 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन है ना, ये माइनस साइड इधर आएगा, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तब तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड, दोनों के बीच का एंगल देखो, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये वाला फिगर क्या बता रहा है,
कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है लेफ्ट साइड, यहाँ से इस तरीके से लेफ्ट साइड, तो ये जो एंगल देख रहा है 180, फिर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, पुट कर दो। u बराबर माइनस cos 180 का वैल्यू जानते हो, माइनस का होगा ना, माइनस का ना, u बराबर माइनस p इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। छापो ये तीनों कंडीशन को। तो हम लोग इनिशियली माने हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल 90 डिग्री में था, उसके बाद कंडीशन अलग अलग हम लोग बदलते जा रहे हैं। बुक्स खरीद लिए कि नहीं आप लोग? नहीं खरीद पाए हैं, खरीदना है, हाँ खरीदना है। हेलो हाँ हाँ ना क्या लगता है? अभी ये दोनों में बताओ कौन वाला कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप कंडीशन देखे थे ना, एक था स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल ऊपर वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम 90 डिग्री। अरे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, थीटा सब आप लोग पढ़े थे ना, जब थीटा 0 डिग्री था तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब थीटा 180 था थीटा 0 डिग्री कहाँ है, ये है ना, ये आप लोग का आया है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल की जाए है ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 वाला कहाँ है, ये है ना। तो हो सके आपको ना ऐसे पूछ सकता है, क्या आ जाएगा अनस्टेबल तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो एनर्जी आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास वो आता है नेगेटिव Pe, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पॉजिटिव Pe। दोनों में बस थोड़ी सी फर्क, इसमें नेगेटिव में और इसमें ठीक। कब जीरो हो जाएगा एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री में रखा है, 90 डिग्री में रखा है। तो हम लोग को भाई उस टाइम एनर्जी जो दिखाई देगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास
वो 0 दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारे से पूछ सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ठीक है, चलो तो एक दो क्वेश्चंस करवा दें, जगह होगा तो लिख लो, स्टेबल लिख लो, वो है किसी के पास दिखाओ तो देखते हैं क्वेश्चन होगा तो। बुक खरीदना जरूर से और आप लोग पढ़ना। चलो इसमें एनसीईआरटी में दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। बड़ा से वही रहता है। देखो जितना दे रहे हो सफिशिएंट है, जितना आपको मटेरियल दे रहे हैं ना वो सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी थोड़ा बुक देखना जरूरी रहता है। चलो देखेंगे साइड बुक से क्वेश्चन करवा देंगे, तो क्वेश्चन आप लोगों को अगली क्लास में करवा देंगे। हाँ सर, हाँ ठीक है सर, बंद करो तो कोई बंद करना बंद करना है, डिलीट नहीं करना है।